हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पोस्चर की। पोस्चर हमें किस तरह से डिसीज डायग्नोसिस में मदद करता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पोस्चर का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्चर क्या होता है। तो पशु जब नॉर्मल कंडीशन में खड़ा रहता है या बैठता है तो उसको हम पोस्चर कहते हैं। और अगर उसकी पोस्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसके लिए हमें सबसे पहले पशु का जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉर्मल पशु का अगर पोस्चर हमें पता है तो हम उसके एबनॉर्मलिटी को जल्दी से पकड़ सकते हैं, जल्दी से हमारी समझ में आ सकता है कि ये पशु का पोस्चर जो है वो एबनॉर्मल है। तो जैसे कि पशु अगर सिटिंग कंडीशन में है, स्टैंडिंग कंडीशन में है या फिर लाइंग डाउन है यानी कि लेटा हुआ है, तो ये जो पोस्चर होते हैं पशु के अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग डिसीज में पशु का जो पोस्चर है वो बदल जाता है। तो हम पोस्चर से बीमारी को पकड़ सकते हैं, पोस्चर से पता लगा सकते हैं कि किस बीमारी की वजह से पशु का जो पोस्चर है वो एबनॉर्मल हो गया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी बीमारी में पशु का पोस्चर किस तरह से बदल जाता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के हिसाब से। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुने ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर किसी पशु में जो आर्चिंग बैक कर रहा है और उसके जो पैर होते हैं वो बॉडी के अंडर में ले रहा है, मतलब कि बॉडी के नीचे पैर ले रहा है और जो बैक साइड है वो ऊपर की तरफ ऐसा आर्चिंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो वो कंडीशन कौन से डिसीज में हो सकती है। तो ऐसा पशु कब करता है, एक तो पाइलोनेफ्राइटिस का केस है या फिर टीआरपी का केस है या फिर माइल्ड एब्डोमिनल पेन है। तो इन कंडीशंस में पशु क्या करता है, उसकी जो बैक होती है उसको आर्च करता है, मतलब कि ऊपर ऊँट की तरह ऐसे उठाता है और जो उसके लेग्स होते हैं वो बॉडी के अंडर लेता है। तो ये हो गई पहली एबनॉर्मल कंडीशन जिससे हम इन डिसीज का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से आर्चिंग बैक मतलब कि ऊपर की तरफ अगर वो बैक का हिस्सा उठाता है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है या फिर टीआरपी हो सकता है या फिर माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। लेकिन जो बैक का हिस्सा अगर वो नीचे की तरफ दबाता है, इस तरह से अगर नीचे की तरफ दबाता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो वहां पर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि जब पशु उसकी जो बैक होता है उसको ऊपर की तरफ आर्च करता है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठाता है, तो वहां पर पाइलोनेफ्राइटिस, टीआरपी और माइल्ड एब्डोमिनल पेन होता है। लेकिन वही अगर नीचे की तरफ दबाता है तो वहां पर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। जो नॉर्मल पशुओं का जो बिहेवियर होता है तो वो क्या होता है कि वो कभी खड़े रहते हैं, कभी बैठते हैं। लेकिन अगर कोई भी कैटल हो या बफेलो हो उसमें अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब कि वो बैठ ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली खड़ा ही है, तो उसका मतलब क्या है। तो ऐसा कौन सी डिसीज कंडीशन में होता है, तो वहाँ पर हो सकता है निमोनिया या फिर प्लूरिसी या फिर और एक कंडीशन वहाँ पर हो सकती है वो है पेरिकार्डाइटिस। तो इन तीन कंडीशन में पशु प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में रहता है, मतलब कि खड़ा ही रहता है। अगर पशु में लैटरल डेविएशन है हेड का तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकता है, वो हो सकता है लिस्टेरियोसिस के केस में या फिर गोट में गिड़ के केसेस में। कैटल बफेलो के केस में अगर वो फ्रॉग लाइक पोस्चर है उसका, जब वो बैठती है तो उसका बैठे हुए कंडीशन में जो मेंढक होता है तो
तो मेंढक की तरह जब वो बैठी हुई दिखती है, ऐसा पोस्चर उसका जब होता है, तो वहां पर कौन सी कंडीशन होती है? तो वहां पर कंडीशन होती है बायलैटरल हिप डिसलोकेशन। अगर गाय भैंस स्टर्नल रिकम्बेंसी में है, मतलब कि उसके स्टर्नम पर बैठी है और उसका जो हेड है वो फ्लैंक रीजन में ले जा रही है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उस पशु में हाइपोकैल्शियमिया है, जिसे हम मिल्क फीवर कहते हैं। तो एक टिपिकल पोस्चर है मिल्क फीवर का। अगर कोई गाय या भैंस नी जॉइंट पे या कार्पल जॉइंट पे रेंग रही है, मतलब नी जॉइंट पे या कार्पल जॉइंट पे ही खड़ी हो रही है, पूरी तरह से वो खड़ी नहीं हो पा रही है, तो ऐसा कौन से कंडीशन में होता है? एक तो ओस्टियोमाइलेसिया के कंडीशन में, या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है। अगर शिप गोट में हमें लिसनिंग एटीट्यूड देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे कान करके खड़े रहती है जैसे कि वो किसी की बातें सुन रही हो, तो उसको लिसनिंग एटीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसा हमें शिप गोट में देखने को मिलता है। तो वो कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो वो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया की जो शुरुआती स्टेज होती है, अर्ली स्टेज होती है, तो उस कंडीशन में शिप गोट में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्क्रैपी नाम का डिसीज होता है, जो कि एक प्रियॉन डिसीज है, तो उसमें भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और अगर गोट में स्टार गेजिंग पोस्चर हमें देखने को मिलता है, मतलब कि गोट हमेशा जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ देखते रहता है, ऐसा लगता है कि वो तारे गिन रहा है, तो उसे हम स्टार गेजिंग पोस्चर कहते हैं। तो वो हमें देखने को मिलता है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया के केस में, यानी कि थायमिन डिफिशियंसी के केस में। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि अगर फ्रॉग लाइक पोस्चर जो है वो कैटल बफेलो में अगर हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर कौन सी कंडीशन होती है? बायलैटरल हिप डिसलोकेशन, मतलब दोनों जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर फ्रॉग लाइक सिटिंग पोस्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वही पोस्चर अगर हमें शिप गोट में देखने को मिले, तो उसका कारण अलग होता है। तो वो किस वजह से होता है? तो वो पार्चुरेंट हाइपोकैल्शियमिया के केस में होता है, मतलब कि पशु में कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से शिप गोट में फ्रॉग लाइक पोस्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये दो बात हमें ध्यान में रखनी होंगी। अगर कैटल बफेलो में देखने को मिलता है तो वो बायलैटरल हिप डिसलोकेशन की वजह से होता है, और शिप गोट में अगर हमें देखने को मिलता है तो वो हाइपोकैल्शियमिया की वजह से होता है। कोई कीड़ है या लैम्ब है, तो उसका अगर नी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, वो सीधा नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमें आर्थराइटिस के केस में। और अगर किसी हॉर्स में, वो अगर हॉर्स है कोई और वो जो अपना वेट है वो लगातार एक पैर से दूसरे पैर में शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा हॉर्स में हमें देखने को मिलता है। तो वो किस केस में देखने को मिलता है? तो एक तो लैमिनाइटिस के केस में, या फिर ओस्टियोडिस्ट्रोफी ऑफ फाइब्रोसा जो होता है, तो उसके केस में हमें देखने को मिलता है। अगर हॉर्स में डॉग सिटिंग पोस्चर है, मतलब कि डॉग जिस तरह से बैठता है उस तरह से अगर घोड़ा बैठ रहा है, जमीन पर रोलिंग कर रहा है, अपनी बेली की तरफ किकिंग कर रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो हमें गैस्ट्रिक डायलेशन के केस में हॉर्स में देखने को मिलता है। वुडन हॉर्स पोस्चर जो है वो सभी को पता है, जैसे कि खास करके हमें लैम में, किड में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है टिटेनस के केस में। अगर कोई मेल डॉग है और वो बीच जिस तरह से यूरिनेट करती है, उस पोजीशन में अगर कोई डॉग यूरिनेशन कर रहा है, मतलब कि कोई डॉग बीच की तरह यूरिनेशन कर रहा है, कुत्ती की तरह यूरिनेशन कर रहा है, तो वो कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है सिस्टाइटिस के केस में और यूरोलिथियासिस के केस में। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरोलिथियासिस का मतलब होता है कि यूरिनरी कैल्कुलाई।
अगर किसी डॉग में हमें अपवर्ड आर्चिंग ऑफ बैक देखने को मिलता है, मतलब कि उसकी जो बैक है वो अपवर्ड साइड में ऐसी बैक साइड में ऊपर उठाता है, तो वो डॉग में हमें कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है, वो एक्यूट नेफ्राइटिस के केस में। तो उस कंडीशन को काइफोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई डॉग है वो इरेक्ट पोजीशन में बहुत देर तक बैठा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसमें निमोनिया है। अगर कोई पशु खड़ा नहीं हो रहा है या फिर उसकी खड़े होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो ऐसा हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो ऐसा होता है मसल वीकनेस के केस में, या फिर लेमनाइटिस के केस में, या फिर आर्थराइटिस के केस में, और इसके अलावा इंजुटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। पशुओं में अगर जो स्कैपुला बोन होते हैं तो वो दोनों तरफ से ऐसे हमें बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं विदर लाइन के ऊपर, तो वो कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस में। तो ये जो एबनॉर्मल पोस्चर्स मैंने बताए हैं, तो ये हमें फील्ड कंडीशन में पशुओं को डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो पशु की अगर हमें नॉर्मल पोस्चर जो है वो इसके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एबनॉर्मल जो कंडीशंस है, तो इससे हम बहुत कुछ फील्ड में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इससे डायग्नोसिस में मदद मिलती है। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो की मदद से अगर डायग्नोसिस में कुछ हेल्प मिलती है, तो मेरा ये वीडियो सफल है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।